हेलो एवरीवन, दिस इज रोहित कुमार। मैं आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल राइज आईक्यू पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी भी बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए, आज जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे होंगे, थंबनेल में मैंने लिख रखा है आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज क्लॉक। मैं चाहता हूं कि एक एक करके मैं रीजनिंग के सारे चैप्टर्स को आप लोगों को पढ़ा दूं और उसके बाद में मैथ्स के चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट करूं। इसलिए बैक टू बैक मैं अब कोशिश कर रहा हूं कि रीजनिंग के ही वीडियोस को लाया जाए और उसी सिलसिले में, उसी सीरीज में एक दूसरा वीडियो में लेकर आया हूं आप लोगों के लिए क्लॉक का। और पहले मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहता हूं। जिस तरह का प्यार आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो में दिखाया है, उम्मीद करता हूं कि उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा आप प्यार इस वीडियो को भी करेंगे और इसी प्रकार से मुझे सपोर्ट करते रहेंगे ताकि मैं आने वाले टाइम में और अच्छे से अच्छे वीडियोस को बना पाऊं। हाँ, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स, भूल और हो रही है मुझसे, बिकॉज मैं अभी यूट्यूब पे बहुत नया हूं, बिल्कुल फ्रेशर्स हूं, तो हो सकता है कि कई सारी गलतियां हो रही होंगी। प्लीज़ इसे अवॉइड करें और थोड़ा सा इग्नोर करके और जो मैं देना चाहता हूं उसे आप लें और मैं जो शॉर्ट ट्रिक्स, जो कॉन्सेप्ट्स आपके सामने ला रहा हूं, आप प्लीज़ उसे पढ़ें और धीरे धीरे सुधार होगी। डेफिनेटली मैं भी इस लाइन में नया हूं तो धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूं और कई स्टूडेंट्स मुझे फीडबैक भी दे रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उनकी फीडबैक्स को भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो उन्होंने मुझे बतलाया है मैं उस पर काम कर सकूं और बेहतर से बेहतर वीडियोस आप सबके लिए बना पाऊं। फिलहाल आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा क्लॉक रीजनिंग रहेगा और ये रीजनिंग का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और अक्सर ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इससे एक या दो सवाल अक्सर हमारे सवाल में, रीजनिंग के क्वेश्चंस में देखने को मिलता है, तो हम इसे अवॉइड नहीं कर सकते, हम इस चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते। कई स्टूडेंट्स की आदत होती है, मैं भी ऑफलाइन बैचेस में पढ़ाता हूँ तो मैं देखता हूँ अक्सर कि लोग बोलते हैं सर ये वाला थोड़ा सा टफ लग रहा है, इसको स्किप कर जाएंगे। स्किप तो करना ही नहीं है, कोई चैप्टर स्किप नहीं करना है, हर एक चैप्टर सीखना है, बिकॉज आपको नहीं पता होता कि एग्जाम में कहां से एग्जामिनर कौन सा टॉपिक से क्वेश्चंस बना देने वाला है या देने वाला है। क्लियर है? तो हम लोग एक एक टॉपिक को सीखेंगे, पढ़ेंगे, चाहे वो कोई माइनर सा टॉपिक ही क्यों ना हो, एक छोटा से छोटा टॉपिक क्यों ना हो, हमें स्किप नहीं करना है, हमें A to Z पढ़ना है और तब जाकर के हम बोल पाएंगे कि हाँ, नाउ आई एम एलिजिबल फॉर एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो हम लोग वो करने वाले हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर, राइज आईक्यू पर। और फिलहाल मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूं, चंद लाइनें आप लोगों के लिए मैं बोलना चाहता हूं जो मुझे काफी इंस्पायर करती है, मुझे काफी मोटिवेट करती है। और किसी ने कहा है कि फिजूल के शौक कभी पाले नहीं जाते, कांच के खिलौनों को कभी उछाले नहीं जाते, मंजिल मिल जाती है कोशिश करने पर, यूं हर बात को किस्मत के भरोसे टाले नहीं जाते। सो चलिए शुरू करते हैं इन्हीं चंद लाइनों के साथ में अपना आज का टॉपिक क्लॉक। और जैसा कि आप सब जानते हैं क्लॉक, अब मैं आपको बता दूं इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लॉक में जो हमें पढ़ना है दैट इज एंगल, सेकेंड रिफ्लेक्स एंगल, थर्ड कोइंसाइड, फोर्थ ऑपोजिट, फिफ्थ mirror image, and the sixth is water image, और लास्ट होता है मिसलेनियस या मिक्स। तो ये मोटा मोटे 7 टॉपिक हैं जो हमें क्लॉक चैप्टर में पढ़ना होता है। हम आज सातों के सातों टॉपिक्स को देखेंगे और सातों कोशिश करेंगे कि सातों टॉपिक को हम लोग आज कवर कर पाए एक वीडियो में, और अगर नहीं होता है तो फिर अगली वीडियो भी डेफिनेटली मैं बनाऊंगा। फिलहाल हम लोग स्टार्ट करेंगे एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कोइंसाइड इनसाइड से और अपोजिट से। तो एंगल हेडिंग दे देंगे। अगर आप इस वीडियो के साथ साथ नोट्स भी रेडी कर रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके आप देखेंगे एंगल में क्या होता है। देखो क्या होता है ना कि सवाल में हमें क्वेश्चंस दे दिया जाता है और हमसे पूछा जाता है कि बताएं कि घंटे और सेकंड के बीच, घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, एंगल क्या होगा। क्लियर है? जैसे मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाऊंगा आप लोगों को। फिलहाल उस क्वेश्चन को ऐसा है, क्वेश्चन कहा गया है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड एट 7:28। क्या बोला गया कि
7:28 अगर घड़ी में हो रहा है तो घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो इस तरह के सवालों को बनाने के लिए जो हमें फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज आवर इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11/12। और ये छोटी सी बात अगर हमें याद है, आवर इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11/12, तो हम इजीली इस तरह के सवालों, सॉरी 12 नहीं होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था, करेक्ट कर लेंगे 11/2। तो अगर इस तरह के सवालों को बनाना है तो हमें यह याद रखना पड़ेगा। और देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूं इस फॉर्मूला पर, तो आवर में आ जाएगा 7 इंटू हो जाएगा 30 माइनस मिनट में होगा 28 गुना 11/2। यहां से आप काटेंगे इसे तो ये जाएगा 14 टाइम्स में और ये मल्टीप्लाई होगा और हो जाएगा 210 माइनस 154। जो लोग ये नहीं समझ पा रहे कि इतनी जल्दी 14 से 11 को कैसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, वो जाकर के मेरा मल्टीप्लिकेशन वाला ट्रिक देख सकते हैं जो मैंने अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर रखा है ऑलरेडी। आपको वहां से पता चल जाएगा कि 11 के मल्टीपल को 11 से मल्टीप्लाई किस तरह से किया जाता है शॉर्टकट वे में। तो आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पास में 210 माइनस 154 आ रहा है, और अगर मैं इसमें माइनस करूं तो ये क्या होगा, तो आप देखेंगे कि इसका आंसर बनेगा 56 डिग्री। तो यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है बात। तो अगर हमसे कोई पूछ बैठे कि 7:28 अगर घड़ी में बज रहा है तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण बताए, तो हमारे पास एक साधारण सा फॉर्मूला है, दैट इज आवर इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11/2। और उस पर पुट करने के बाद हमारे पास में जो आउटकम आता है, जो आंसर आता है, दैट इज 56 डिग्री। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक और सवाल मैं आपको करके दिखाता हूं इसी पर, तो शायद आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए मैं इसे हटाता हूं और एक सवाल मैं दिखाता हूं। यहां पर सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। तो सवाल कुछ ऐसा है कि 5:50 अगर हो रहा है तो फिर कितना बज रहा है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, आवर इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11/2। क्लियर है बात। तो आप इसमें अगर देखेंगे आवर 5 इंटू 30 माइनस 50 इंटू 11/2, तो ये इसको काटेगा 25 बार में। यहां से आ रहा है हमारे पास 150 और यहां से आ रहा है 275। क्लियर है बात, आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर हम 275 से 150 को लेस कर ले तो हमारे पास आता है 125 डिग्री, और यही हमारा आंसर होने वाला है। आई होप आपको ये एंगल के सवाल समझ में आए होंगे। और फिर भी मैं आप लोगों को इसे बनाने का एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि इससे भी ज्यादा शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे बना सकते हैं। कुछ चीजें, बस रेशियो कुछ याद रखना होगा आपको और आप इजीली आवर्स का कैलकुलेशन कर पाएंगे। क्लियर है। चलिए तो हम लोग ट्रिक्स को देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि एंगल बेस्ड सवालों को बनाने के लिए मैं आप सबको ट्रिक भी बताऊंगा। तो ये रहा वो ट्रिक। एक तरफ हम टाइम लिखेंगे, दूसरी तरफ हम रेशियो लिखेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे ट्रिक। तो मान लिया जाए अगर टाइम 7:28 का दिया रहे तो हमें रेशियो बनाना है 1:4 और ट्रिक हो जाएगा मिनट का 2 गुना। ठीक वैसे ही अगर 5:50 अगर कोई टाइम दे रखा है तो रेशियो बनता है 1:10 का, मिनट को 2.5 गुना कर देना होता है। अगर 9:54 है तो 1:6 मिनट का आधा, 8:40 यानी 1:5 का रेशियो तो मिनट का हाफ, 3:24 यानी 1:8 तो मिनट माइनस r इंटू 2 कर देंगे, और 10:30 मतलब कि 1:3 तो रेशियो होने पर मिनट का 4 गुना प्लस मिनट का हाफ करके ऐड कर देंगे और वही हमारा
आंसर होगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ रेशियो याद रखना है और उसके बदले में ये ट्रिक याद रखना है और एंगल के किसी भी तरह के सवाल को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। फॉर एग्जांपल जैसा कि आप एंगल बोल लो या रिफ्लेक्स एंगल बोल लो, आप सारे सवालों को कर पाओगे। मैं इसे हटा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं इसे हटा करके आपको सवाल को करके दिखाता हूं कि कैसे होता है। चलिए, जैसे अभी अभी हम लोग करके देख रहे थे, तो अब मैं अगला जो टॉपिक आपको बता रहा हूं दैट इज रिफ्लेक्स एंगल। हेडिंग देंगे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जैसे 5:20 है ना, 5:20 का रिफ्लेक्स एंगल। तो हम लोगों ने देखा ये 1:4 का रेशियो बनाता है। 1:4 का रेशियो होने पर मिनट को दोगुना कर दिया जाता था। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 20 को कर देंगे दोगुना, यानी हो जाएगा 40 डिग्री। और रिफ्लेक्स एंगल चाहिए तो 360 से माइनस, और आंसर हमारा हो जाएगा 320 डिग्री। तो ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल हो गया 320 डिग्री। चलिए एक और सवाल को देखते हैं, जो सवाल आपके स्क्रीन पे है। मान लिया जाए आपको यही सवाल दे दिया 7:28, इसका एक रिफ्लेक्स एंगल बनाना है। अभी अभी मैंने बताया ना कि ये 1:4 है तो मिनट को दुगना कर देना है। 28 है तो दुगना हो जाएगा 56। अगर एंगल मानता तो 56 डिग्री बोल के हम लोग आगे निकल जाते, लेकिन हमसे मांगा गया है रिफ्लेक्स एंगल, तो हमें इसको 360 से कर देना पड़ेगा माइनस। तो हमारा आंसर होगा 304। तो ये हमारा हो गया आंसर रिफ्लेक्स एंगल में। क्या करते हैं रिफ्लेक्स एंगल में, 360 से लेस कर देते हैं। तो ये हमारा था रिफ्लेक्स एंगल का कॉन्सेप्ट। और अब हम लोग देखने वाले हैं कोइंसाइड। कोइंसाइड के सवालों को कोइंसाइड हेडिंग दे देंगे, या इसे ही कहा जाता है टुगेदर। ठीक है, टुगेदर। तो कोइंसाइड या टुगेदर के सवालों को कैसे बनाते हैं, जैसे सवाल है कि 4 व 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब एक साथ आएगी। तो 4 व 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब एक साथ आएगी। तो अगर मैं आपको समझाने के लिए घड़ी ड्रॉ कर देता हूं और आप इसको ध्यान से देखेंगे, तो सबसे पहले आप घड़ी में बजाएंगे 4। ये हमारा 4 बज गया घड़ी में। ठीक से बजा दूं इसको, देखो ये हमारे घड़ी में 4 बज गया। और अब 4 से 5 बजे के बीच, तो आप सब जानते हैं कि घड़ी की सुई ऐसे घूमते हुए आएगी और जैसे ही इसके ऊपर आ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, कोइंसाइड हो जाएगा कि नहीं, एक साथ आ जाएगा ना। तो बहुत लोग क्या करते हैं, इमेजिन करके 4:20 इसका आंसर लगा के आते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो यहां से यहां तक आने में मिनट की सुई को चलना पड़ा 20 मिनट, और 20 का गुना हो जाएगा 12/11 से। आपको ये याद रखना है 12/11। तो जैसे हम 12/11 से इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ आता है 240/11। जैसे ही इसको 2 से भाग देंगे 22 जाएगा, एक बार में चला जाएगा, और ये 9 बार में और 11। तो हमारा आंसर होगा 4:21 और 9/11 सेकेंड। क्लियर है बात। तो 4:21 और 9/11 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर। कोइंसाइड का एक और सवाल मैं दिखाता हूं। अगर आपसे पूछा गया कि 9 व 10 बजे के बीच घड़ी की सुइयां एक साथ कब आएगी, 9 व 10 बजे के बीच, ठीक है, 9 व 10 बजे के बीच घड़ी की सुइयां। तो ध्यान से देखना, ये अगर मैंने घड़ी बनाया, आपको एग्जाम में घड़ी नहीं बनाना, आपको एग्जाम में ये टाइम पास नहीं करना है, ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले 9 बोला तो हम घड़ी में 9 बजा देंगे, ये 9 बज गया। और अब आप जानते हो कि घड़ी किसी घूमते घूमते जब यहाँ पर आएगी तो ये हो जाएगा इस प्रकार से कोइंसाइड। ठीक है, बट दिमाग में ये बात भी रखना कि जब तक मिनट की सुई ऐसे करके मूव कर रही थी तब तक घंटे की सुई भी हल्की सी अपने जगह से मूव की होगी। ऐसा नहीं कि वो अपने जगह पे कांस्टेंट रही हो, वो हल्का अपने जगह से मूव किया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर करेंगे, यहां से यहां तक आने के लिए इसे कितना ट्रेवल करना पड़ा, तो मिनट की सुई को चलना पड़ा 45 मिनट, और 45 का मल्टीप्लीकेशन किससे, 12/11 से। तो 45 का जैसे ही 12, देखो 45 गुना 12 करेंगे 540 आएगा, इसको भाग देंगे 11 से, जैसे ही इसको भाग देंगे 4 बार में चला जाएगा 44, और उसके बाद जाएगा 9 बार में, और एक शेष बचेगा, और यहां से 11। तो हमारा आंसर होगा 9:49
और 1/11 सेकेंड, ये हमारा आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आपको इमेजिन करके अपने दिमाग से कुछ भी आंसर नहीं मार के आ जाना है, आपको 12/11 का हेल्प लेना है और आपको इस प्रकार से आंसर करके आना है, तब तो आप नंबर उठा पाएंगे। अदरवाइज आपको लगेगा कि आपने सही बनाया है बट नंबर आपका नेगेटिव करके आओगे आप, ठीक है। चलो, ये कोइंसाइड और टुगेदर का कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद का हमारा कॉन्सेप्ट है अपोजिट। तो अपोजिट देखेंगे और ये मैंने यहां से इसको हटा दिया। अपोजिट का सवाल हम देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे। और ये रहा अपोजिट का सवाल आपके स्क्रीन पे। तो क्या कहा गया कि 8 से 9 के बीच में घड़ी की सुई अपोजिट कब होगी, एक दूसरे के विपरीत कब होगी। तो ये मैंने यहां पर बनाया घड़ी और ये 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। तो क्या हो जा रहा है, घड़ी की सुई देखो 8 व 9 के बीच बोला ना, 8 व 9 के बीच। तो घड़ी में पहले 8 बजाना पड़ेगा आपको। आप जैसे यहाँ पे 8 बजाओगे, आपको नहीं पता कि अगर ये घड़ी की मिनट की सुई अगर यहाँ पर चल के आती है तो ये ठीक एकदम बिल्कुल अपोजिट हो जाती है एक दूसरे की। तो सवाल उठता है कि यहाँ से यहाँ तक आने में से कितना चलना पड़ा, तो 10 मिनट। तो ये 10 मिनट का गुना हो जाएगा 12/11 से 120/11। भाग देंगे, सीधा सीधी 10 बार में चला जाएगा 110 और ये 10 बचाएगा और 11। तो हमारा आंसर होगा 8:10 मिनट 10/11 सेकेंड और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है बात, आपको समझ में आ रहा होगा। हर बार जो मदद कर रहा है वो कर रहा है 12/11। 12/11 रट लेना है आपको और यहां से आपको अपोजिट भी हो जाएगा और कोइंसाइड के भी सवाल सॉल्व हो जाएंगे। चलिए एक और अपोजिट का मैं एग्जांपल दिखाता हूं और ये रहा स्क्रीन पे सवाल। तो क्या कहा गया, तो 10 से 11 के बीच में देखो, अगर मैं घड़ी ही बनाकर समझा दूं तो ये हो गया 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। तो 10 से 11 बोला ना, 10 से 11 के बीच घड़ी की सुई कब एक दूसरे के अपोजिट होगी। तो यहां पर घड़ी में पहले मैंने 10 बजा दिया, ये 10 बज गया। और हम सब जानते हैं कि ऐसे करके मूव करते करते जब घड़ी की सुई ऐसे करके इस पे आ जाएगी और ये हल्का सा इधर भी मूव कर जाएगा तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी। सॉरी, ये एक तो कोइंसाइड हो गई, अपोजिट मांगा गया था। तो घड़ी की सुई जब घूमते घूमते यहाँ आ जाएगी, है ना, यहाँ पे, कहाँ पे, 20 पे, यानी ये देखो अपोजिट। तो यहाँ से यहाँ तक आने में 20 मिनट का समय लगाया और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 240/11। 2 से जाएगा 22, एक बार में जाएगा 9/11 हो गया। तो क्या कहेंगे हम लोग कि 10:21 मिनट 9/11 सेकेंड ही हमारा वो करेक्ट टाइम है जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के अपोजिट होगी। मिनट हैंड एंड आवर हैंड आर अपोजिट टुगेदर, सॉरी अपोजिट टू ईच अदर। क्लियर है बात। तो यहां तक आपको अपोजिट का भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज राइट एंगल। तो राइट एंगल का कॉन्सेप्ट क्या है, राइट एंगल का कॉन्सेप्ट देखो, कई बार आपसे पूछा जाएगा कि 24 घंटे में घड़ी की सुइयां कब कितनी बार समकोण बनाती है, कितनी बार राइट एंगल बनाती है। तो आपको एक बात याद रखना है कि घड़ी की सुई 1 घंटे में 2 बार, 2 टाइम्स, ठीक है, 2 बार राइट एंगल बनाती है, 2 बार। जैसे अगर ये घड़ी है और यहां पर 3 बज रहा, तो एक बार तो यहां राइट एंगल बनाया, ये कांटा घूमते घूमते जैसे नीचे आएगा तो फिर एक बार राइट एंगल यहां बनाएगा। तो इसलिए हम कह पाएंगे कि घड़ी की जो सुई है वो 1 घंटे में 2 बार बनाती है। लेकिन ध्यान रहे 11 और 1 के केस में, 11 और 1 के केस में घड़ी की सुइयां राइट एंगल नहीं बनाती है। और यही कारण है कि हम लोग बोलेंगे कि 24 घंटे में 44 बार, 44 ना कि 48, हाँ 44 बार राइट एंगल बनाएगी। चलिए इसको देखते हैं सवाल को किस तरह से बनाया जाता है। तो ये रहा पहला सवाल। सवाल कह रहा है कि घड़ी की सुई 6 बजे के बाद पहली बार राइट एंगल कब बनाएगी। तो 6 बजे के बाद, ये देखो अगर यहां से मैं घड़ी ड्रॉ करता हूं और ये मैंने घड़ी बना दिया,
तो बोल रहा है 6 बजे के बाद। तो पहली बात तो ये घड़ी में 6 बजा दिया मैंने, और 6 बजे के बाद पहली बार वो राइट एंगल बनाएगा इस जगह पे, है ना, इस जगह पे। तो कितना मिनट चलना पड़ा यहां से यहां तक आने के लिए? तो 15 मिनट। और 15 को गुना किससे करेंगे? 12/11 से। तो यहां से हो जा रहा है 180, यहां से हो जा रहा है 11। 180 को आप भाग दोगे 11 से, क्लियर है? क्या आ जाएगा देखो, एक बार में चला गया, उसके बाद 6 बार में गया, और फिर 4/11। तो हम कहेंगे 6:16 4/11 सेकेंड वो टाइमिंग है जबकि पहली बार वो राइट एंगल बनाएगा। क्लियर है राइट एंगल का कॉन्सेप्ट? ठीक है। ऐसा ही अगर हमसे दूसरा एक सवाल पूछा जाए, तो ये रहा वो सवाल आपके सामने कि घड़ी की सुई 7 बजे के बाद दूसरी बार पहले राइट एंगल कब बनाएगी? तो देखो, अगर ये 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5 और 7 और 8, तो सबसे पहले तो मैंने घड़ी में 7 बजा दिया। ध्यान से देखोगे, ये मैंने 7 बजा दिया, और उसके बाद बोला पहली बार। देखो, पहली बार यहां बनाएगा, दूसरी बार ठीक इसका उल्टा है ना। पहली बार अगर ऐसे बनाया है तो ठीक दूसरी बार में इधर बनाएगा। दूसरी बार पूछा गया था, ये वाला पूछा गया था। तो यहां से यहां तक आने में उसे चलना पड़ा 50 मिनट। 50 का गुना हो जाएगा 12/11 से, हो जा रहा है 600/11। 5 से जा रहा है 55, 4 से जा रहा है और 6/11। तो आंसर हो जाएगा 7:54 6/11 सेकेंड। क्लियर है? तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला कॉन्सेप्ट, मिरर इमेज की तरफ। तो मिरर इमेज ऑफ क्लॉक, ध्यान देंगे, सवाल आपके सामने है। सवाल क्या है कि दर्पण में देखने पर यह प्रतीत होता है कि घड़ी में 5:45 हो रहा है, तो वास्तविक समय क्या हो रहा है? जब कभी भी रियल टाइम पूछा जाए, वास्तविक समय निकालने को बोला जाए, आपके लिए देखो ट्रिक मैं दे देता हूं। ट्रिक क्या याद रखना, 11:60। जैसे ही आप इसमें से माइनस करोगे 5:45 को, तो यहां से आ गया 15 और यहां से 6। एक्चुअल टाइम कितना हो रहा? 6:15 हो रहा है। क्लियर है बात? 6:15 हो रहा है। तो 11:60 का कॉन्सेप्ट याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं क्या होता है दूसरा सवाल में। यह रहा वो दूसरा सवाल कि मिरर में देखने पर यह प्रतीत हुआ कि 11:25 हो रहा है, तो वास्तविक समय क्या है? तो वास्तविक समय निकालने के लिए मैंने इसे 11:60 से माइनस किया, यहां से आ गया 35, यहां से 00, यानी हमारा आंसर होगा 12:35। क्लियर है बात? 12:35 हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए, तो ये आई होप आपको मिरर इमेज के कॉन्सेप्ट को समझ में आए होंगे। और नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसे हम लोग देखेंगे, दैट इज वाटर इमेज ऑफ क्लॉक। वाटर इमेज ऑफ क्लॉक क्या बोलता है? वाटर इमेज ऑफ क्लॉक पे ध्यान देंगे। सवाल आपके स्क्रीन पे है। वाटर इमेज ऑफ क्लॉक में बिल्कुल वैसा ही सवाल पूछा जाएगा कि जल में देखने से प्रतीत होता है कि घड़ी में 2:20 हो रहा है। क्या हो रहा है? 2:20 हो रहा है। तो वास्तविक समय क्या हो रहा है? वास्तविक समय क्या हो रहा है? आप ध्यान देंगे, एक तरफ यहां लिखेंगे आवर और दूसरी तरफ लिखेंगे मिनट, और एक ट्रिक लिखेंगे कि अगर घड़ी में 5 या 5 से कम हो रहा है, कम हो रहा, तो 5 से माइनस कर लेंगे। अगर 5 से ज्यादा हो रहा है तो उसे 17 से माइनस कर लेंगे। क्लियर है बात? क्या बोला मैंने? अगर घड़ी में 5 या 5 से कम हो रहा है तो 5 से माइनस करेंगे। घड़ी में 5 या 5 से ज्यादा हो रहा है तो 17 से माइनस करेंगे। ठीक है? ठीक वैसे ही अगर मिनट की बात करें तो 30 या 30 से कम हो रहा हो तो क्या करेंगे? 30 से माइनस करेंगे। और अगर 30 से
ज्यादा हो रहा है, तो हम 90 से माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो 90 से माइनस कर लेंगे। चलिए देखते हैं इस सवाल को बनाकर। तो ये सवाल दिया था कि वहां पर 2:20 हो रहा है, तो देखो 2 तो 5 से कम है ना, तो 5 से घटाएंगे। 20 जो मिनट है वो 30 से कम है, तो 30 से घटाएंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा दैट इज 3:10, यानी 3:10 हो रहा था। 3:10 हो रहा था वास्तविक समय। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और सवाल मैं लेकर के दिखाता हूं वाटर इमेज पे ही। सवाल क्या है, तो सवाल इसे हटा रहा हूं मैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर नहीं लिया है तो अभी ले लो। चलिए इसे मैं हटा रहा हूं। तो क्या है सवाल? सवाल है, ध्यान से देखोगे, कि घड़ी में 9:40 हो रहा है, तो 9 जो है वो 5 से ज्यादा है, तो हम लोग 117 से घटाएंगे, और 40 30 से ज्यादा है तो 90 से घटाएंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा दैट इज यहां से 50 हो जाएगा और यहां से 8 हो जाएगा। तो यानी रियल टाइम जो हो रहा है वो 8:50 हो रहा है, 8:50 हो रहा है। आई होप आपको वाटर इमेज का भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मेरे बताए गए सारे ट्रिक्स आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे। उम्मीद करता हूं कि इन सारे ट्रिक्स का इस्तेमाल करके आप क्लॉक के सारे सवालों को सॉल्व कर पाओगे, और डेफिनेटली आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मिलने ही वाला है। तो आप इसे घर में बैठ के आज प्रैक्टिस करें, और थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे इस वीडियो को सपोर्ट कर रहे हैं। एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, और जितना जल्दी से जल्दी हो सके मैं आपके लिए दूसरा वीडियोस लेकर के आऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहिए। एंड चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू सो मच।